गुरुजी कंप्यूटर्स और RSCIT सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं RSCIT के ओल्ड पेपर, जिसमें हम देखेंगे दिसंबर 2020 का ओल्ड पेपर। बाकी सभी ओल्ड पेपर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते हैं हम आगे परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। आपका जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है और इस एग्जाम में आपको 35 प्रश्न करने होते हैं। एक बार पेपर को अच्छी तरह देख लें, सारे प्रश्नों को अच्छी तरह देख लें, सुन लें, ताकि आपको जब भी पेपर देने जाओ तो इस पैटर्न से बहुत सहायता मिले और इसमें से आपको 2-4 प्रश्न इसी में से देखने को मिल जाते हैं पेपर में वापस, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखते हैं हम हमारा प्रश्न नंबर 1। निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। ऑप्शन से है मालवेयर, ऑप्शन बी है फिशिंग, ऑप्शन सी है डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन डी है राजस्थान का SSO। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा साइबर थ्रेट नहीं है, वो होगा ऑप्शन डी राजस्थान का SSO। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न नंबर 2। LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन से है HDMI कनेक्शन से, ऑप्शन बी है VGA कनेक्शन से, ऑप्शन सी है ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम LCD प्रोजेक्टर को PC से कैसे जोड़ सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं HDMI कनेक्शन और VGA कनेक्शन दोनों से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप कर सकते हैं। ऑप्शन से आने के लिए सर्वर POP3 से, ऑप्शन बी जाने के लिए सर्वर SMTP से, ऑप्शन सी एनक्रिप्शन SL से, SSL से, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। ऑप्शन से है 67, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 43 और ऑप्शन डी है 66। तो यहाँ पर हमें ये एक्ट हमें पूछे जाते हैं कंप्यूटर सोर्स से छेड़छाड़ के, और कुछ धाराएं भी आती है, तो हमें इसका आंसर ध्यान रखना है। कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना धारा 65 के अंतर्गत अपराध होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 65। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। शिष्टाचार के लिए आप, ऑप्शन से है फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, ऑप्शन बी है ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग करें, ऑप्शन सी है रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें, ऑप्शन डी है एक ही ईमेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। जी हाँ, ईमेल को फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच कर लेना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। ऑप्शन से है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी है स्पाईवेयर और ऑप्शन डी है मालवेयर। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर थ्रेट से बचा सकता है। तो ऑप्शन से हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे खाली स्थान पूछा गया। खाली स्थान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। ऑप्शन से है हाइपरलिंक, ऑप्शन बी है थंबनेल, ऑप्शन सी है ग्रेडियंट फिल और ऑप्शन डी है चार्ट फाइल। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेडियंट फिल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन 8 है हमारा। निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। ऑप्शन से है राज ज्ञान जॉब सर्च के लिए, ऑप्शन बी है राज साइन ई कॉमर्स के लिए,
ऑप्शन सी है राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए। ऑप्शन डी है राज ई वॉल्ट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा राज ई वॉल्ट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए होता है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है UIDAI पर, ऑप्शन बी IRCTC पर, ऑप्शन सी NSDL पर, ऑप्शन डी SBI ऑनलाइन पर। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा NSDL पर। पैन कार्ड NSDL पर बनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन 10 है हमारा मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन से सेल्यूलर डाटा को ऑफ करें, ऑप्शन बी एयरप्लेन मोड को ऑन करें, ऑप्शन सी मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करें, ऑप्शन डी मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं। जो भी लैपटॉप में नेट चलाते हैं सभी जानते होंगे क्या करते हैं, हम मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन 11। अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन से ब्लूटूथ सेवा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ऑप्शन सी गूगल मैप और ऑप्शन डी है गूगल ड्राइव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गूगल मैप। कहीं भी जाते हैं हम तो गूगल मैप की सहायता से रास्ता खोजते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। ऑप्शन से *#123 #, ऑप्शन बी *#9090 #, ऑप्शन सी *#0588 #, ऑप्शन डी *2663 #। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से *#1234 #। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके द्वारा हम एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जान सकते हैं। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। एक फाइल 10 MB साइज तक की, एक या अधिक फाइलें 5 MB साइज तक की, 10 फाइलें 8 MB साइज तक की, और ऑप्शन डी है हमारा एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की। 25 MB से अधिक की फाइल हम जीमेल पर नहीं भेज सकते। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। ऑप्शन से फिल कलर, ऑप्शन बी आउटलाइन कलर तथा विड्थ, ऑप्शन सी 3D रोटेशन, ऑप्शन डी फ्लिप एंड शेप। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटलाइन कलर तथा विड्थ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग हैं। ऑप्शन से है डाटा सीरीज, डाटा लेबल्स एंड ग्रिड लाइंस, ऑप्शन बी है क्लिप आर्ट एंड शेप, ऑप्शन सी है बुलेट एंड हेडर, ऑप्शन डी है पेज नंबर। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डाटा सीरीज, डाटा लेबल एंड ग्रिड लाइंस। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन 16 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। ऑप्शन से एक पेज लेआउट, ऑप्शन बी एक स्टाइल शीट, ऑप्शन सी एक प्रिंटिंग फॉर्मेट, ऑप्शन डी एक फॉन्ट। तो एरियल क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक फॉन्ट। एरियल एक फॉन्ट होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर्स हैं। ऑप्शन से खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, ऑप्शन बी खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, ऑप्शन सी खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, ऑप्शन डी खुली हुई फाइल इनिशियलाइज की जा सकती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी
खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 है सिक्योर सील क्या है? ऑप्शन ए फिशिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एक मालवेयर, ऑप्शन सी एक ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। तो सिक्योर सील जैसा कि नाम से पता हो रहा है सिक्योर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? ऑप्शन से सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, ऑप्शन बी सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, ऑप्शन सी सिस्टम को शट डाउन करता है, ऑप्शन डी सिस्टम का टेस्ट करता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा रिस्टोर करना मतलब पुनः स्थापित करता है। ऑप्शन बी सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 AEPS क्या दर्शाता है? ऑप्शन से अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है अवेलेबल ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स पेपल सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जो अंगूठे द्वारा पैसे निकाले जाते हैं AEPS क्या कहलाता है? आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? ऑप्शन से है CDR, ऑप्शन बी है CDR एंड DVD-R, ऑप्शन सी है CDRW एंड DVD-RW और ऑप्शन डी है DVD-R। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा CDRW एंड DVD-RW। RW का मतलब है रीराइटेबल, कई बार मिटाकर दोबारा किस में लिखेंगे? रीराइटेबल में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन सा कार्य स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते? ऑप्शन से ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, ऑप्शन बी पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ऑप्शन सी ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो हम देखते ईमेल अटैचमेंट को डिलीट नहीं किया जा सकता इस टूल के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से ऑप्शन से भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, ऑप्शन बी है क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए, ऑप्शन सी है भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन डी है HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए पॉइंट ऑफ सेल, बी फ्री चार्ज, सी पेटीएम और ऑप्शन डी स्टेट बैंक बडी। तो हम मोबाइल से स्टेट बैंक बडी, पेटीएम और फ्री चार्ज तीनों द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, पर पॉइंट ऑफ सेल से जो पेमेंट होता है वो होता है ATM या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से पॉइंट ऑफ सेल। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? ऑप्शन से USSD, ऑप्शन बी MOOC, ऑप्शन सी NPTEL, ऑप्शन डी है SWAYAM। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से USSD। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26
ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। ऑप्शन से 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है। ऑप्शन बी अपने फॉलोअर्स को संदेश रिट्वीट कर सकता है। ऑप्शन सी किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है। ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन 26 में ट्विटर द्वारा ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन 27 है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन से एंड्रॉयड, ऑप्शन बी है गूगल प्ले स्टोर, ऑप्शन सी है विंडोज फोन ओएस, ऑप्शन डी है एप्पल आईओएस। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, जिसका जो आंसर हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 28 है हमारा, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? ऑप्शन से है लेन, ऑप्शन बी है VLOOKUP, ऑप्शन सी है काउंट, ऑप्शन डी है काउंटिफ। तो सेल संख्या में ज्यादा या कम नंबर जानने के लिए हम काउंटिफ को प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काउंटिफ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। ऑप्शन से है डिलीट डेट, सेलेक्ट चार्ट, ऑप्शन बी है सेलेक्ट चार्ट, उसके बाद हम शो, ऑप्शन सी है सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट चार्ट, ऑप्शन डी है कॉपी डाटा, सेलेक्ट सेव। तो एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट चार्ट। ये बिल्कुल सही होगा। 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब, सेलेक्ट चार्ट बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। एकमात्र स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन से है ऑन क्लिक, ऑप्शन बी है प्रीव्यू, ऑप्शन सी है स्लाइड शो और ऑप्शन डी है सेव। तो इसके लिए हम प्रयोग में क्या लेते हैं? स्लाइड का एनिमेशन चेक करने के लिए ऑप्शन बी प्रीव्यू करते हैं हम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए ऑप्शन से स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें, ऑप्शन बी आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करें, ऑप्शन सी इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें, ऑप्शन डी स्लाइड शो इंसर्ट सेव करें। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। तो ये बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। तो इसका आंसर सभी जानते हैं। हाँ, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी PNR नंबर से। PNR नंबर के द्वारा टिकट की वर्तमान स्थिति को जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी PNR नंबर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। ऑप्शन से abcd.def@yahoo, ऑप्शन बी myname@gmail.com, ऑप्शन सी yourname@gov.in, ऑप्शन डी gname@rediffmail.com। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए abcd.def@yahoo, क्योंकि यहाँ पर डोमेन नेम नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारा सही आंसर ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। ऑप्शन से IRCTC, ऑप्शन बी है RSRTC, ऑप्शन सी है UIDAI, ऑप्शन डी है NVSP। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NVFC SP।
वोटर सर्विसेज के लिए कौन सा पोर्टल होता है? NVSP। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप ऑप्शन से अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑप्शन बी हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, ऑप्शन सी बुकमार्क बना सकते हैं, ऑप्शन डी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। तो हमारे 35 के 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और आपके मित्रों को शेयर कर दें, जिससे सभी परीक्षा में RSCIT की परीक्षा में आसानी से पास हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।